बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़हरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। आपको याद होगा, इससे पहले हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, उसके कुछ मॉड्स को डिस्कस किया था और स्टूडेंट्स हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने सारे के सारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो है वो इवेलुएट करवाया था कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज के टॉपिक में हम जिस एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे वो है रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर की डिटेल पढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स विद कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के साथ मिलकर जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाते हैं। दीज आर 6 बाइनरी रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये 6 बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए टू वैल्यूज को। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, These are always evaluate to true और false। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दोबारा से आप इस पॉइंट को अपने माइंड में रिकॉल करें कि रिलेशनल एक्सप्रेशन को हमेशा ट्रू या फॉल्स इवेल्युएट करवाया जाएगा। और आप सब जानते हैं ट्रू मीन 1 और फॉल्स मीन 0। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं। अ ट्रू स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी? 1। एंड फॉल्स स्टेट बाय अ जीरो वैल्यू जो कि 0 से रिप्रेजेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, अब रिलेशनल एक्सप्रेशन और ऑपरेटर के नेक्स्ट पॉइंट्स और उसके एक्सप्रेशंस को हम नेक्स्ट बोर्ड पर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के, कि ऑल द रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये पॉइंट भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि सारे के सारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होते हैं। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आर एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की। नो रिलेशनल ऑपरेटर हैज द प्रेफरेंस ओवर द अदर। हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था प्लस और माइनस की इंपॉर्टेंस का और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस का, लेकिन यहां पर जितने भी रिलेशनल एक्सप्रेशन हैं या ऑपरेटर्स हैं, इन सब की इंपॉर्टेंस का लेवल जो है वो सेम है। किसी भी एक ऑपरेटर को दूसरे पर प्रेफरेंस नहीं है या इंपॉर्टेंस हासिल नहीं है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए अपने माइंड में रखना है। तो ये एक टेबल है जो कुछ ऑपरेटर्स को, उनके मीनिंग को, कि किस तरह से आप उसको कॉल करेंगे और किस तरह से उनका एक्सप्रेशन बन सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ऑपरेटर है लेस देन। लेस देन की मीनिंग भी इसी तरह से आप रीड करोगे, लेस देन। और अगर हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेस देन को लिखेंगे तो कोई भी वेरिएबल्स के साथ, जैसे a लेस देन b। उसके बाद स्टूडेंट ग्रेटर देन है, साउंड वो ग्रेटर देन ही करेगा, और एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे a ग्रेटर देन b। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आएगा लेस देन और इक्वल टू। तो इसको आप एक्सप्रेशन में लिखेंगे a लेस देन और इक्वल टू b। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका भी मीनिंग यही आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और a ग्रेटर देन इक्वल टू b। फिफ्थ एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा ये ऑपरेटर इक्वल टू। ये डबल इक्वल साइन होता है जो कि इक्वल टू कंसीडर होता है, जिसको हम इक्वल टू साउंड करेंगे और एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे a इक्वल टू b। यहां पर ये लास्ट ऑपरेटर है हमारे पास, वो है नॉट इक्वल टू। इसको मीनिंग में इस तरह से लिखेंगे और अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो a नॉट इक्वल टू b। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था रिलेशनल एक्सप्रेशन या रिलेशनल ऑपरेटर का। इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, उसको एक दफा से रिकॉल कर लें कि ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होते हैं। किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेफरेंस नहीं है दूसरे पर। ये ट्रू और फॉल्स में हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं। ट्रू मीन 1 और फॉल्स मीन 0। नेक्स्ट बोर्ड पर स्टूडेंट्स हम एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू ये फॉल्स और ट्रू को जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इस लेक्चर के एंड में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में एक प्रोग्राम करेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का लेवल और इनहेंस हो सके।
तो अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर की एक एग्जांपल को देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप सारे के सारे रिलेशनल एक्सप्रेशन को जो है वो इवेलुएट करवा सकते हैं। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो और इनहेंस होगा और आपको इन सारे के सारे एक्सप्रेशन को समझने में भी मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये 6 रिलेशनल एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। a लेस देन b, a लेस देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इक्वल टू b एंड a नॉट इक्वल टू b। अब हमारे पास ये 3 तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर किया है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हमने a के अंदर वैल्यू रखी है 10 और b में रखी है 20। अब यहाँ पर अगर इन एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करते हैं तो आपने अभी पिछले बोर्ड पर ये पॉइंट पढ़ा है कि ये हमेशा ट्रू और फॉल्स में जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। a लेस है b, तो डेफिनेटली 10 जो है वो 20 से लेस है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा एक्सप्रेशन है a लेस देन इक्वल टू b। a b के इक्वल तो नहीं है, यानी 10 20 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 10 20 से लेस है, तो एक एक्सप्रेशन इसमें से ट्रू है, तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है a ग्रेटर देन b। ऑब्वियसली 10 20 से ग्रेटर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स, जो कि नॉन जीरो वैल्यू मींस के 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इक्वल तो नहीं है 10 20 के, लेकिन 10 20 से ग्रेटर भी नहीं है, तो दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है सेकंड लास्ट, a इक्वल टू b नहीं है, तो ये भी किस तरह से इवेल्युएट होगा? फॉल्स इवेल्युएट होगा। लास्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास है a नॉट इक्वल टू b, ऑब्वियसली 10 और 20 इक्वल नहीं है, तो इसका जो इवेल्युएशन है वो क्या आएगी? फॉल्स आएगी। लेकिन जब हम इसको नॉट के साथ लिखेंगे तो नॉट इसका ऑपोजिट होगा, तो यहां पर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वैल्यूज, वो हमारे पास क्या है? दोनों वेरिएबल्स में हमने इक्वल वैल्यू स्टोर की है 10 एंड 10। अब यहां पर अगर हम इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करेंगे तो a लेस b नहीं है, ऑब्वियसली इक्वल है, तो यहां पर एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स आएगा। a लेस देन इक्वल टू b, a लेस तो नहीं है, लेकिन 10 और 10 इक्वल हैं, तो यहां पर आंसर क्या आएगा हमारे पास? ट्रू, यानी नॉन जीरो वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है a ग्रेटर देन b, ऑब्वियसली 10 और 10 इक्वल हैं, ग्रेटर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास a इक्वल टू b, ऑब्वियसली a हमारे पास इक्वल है b के, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और एक ये एक्सप्रेशन हमारा a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ग्रेटर तो नहीं है स्टूडेंट लेकिन इक्वल है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारा किस तरह इवेल्युएट होगा? ट्रू इवेल्युएट होगा। लास्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं, a इज नॉट इक्वल टू b। a और b दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, ट्रू, लेकिन जब नॉट के साथ लिखेंगे तो ये किस तरह से इवेल्युएट होगा? फॉल्स इवेल्युएट होगा, मींस के नॉट उसका ऑपोजिट होगा। लास्ट में स्टूडेंट a में हमने बड़ी वैल्यू स्टोर करवाई है और b वेरिएबल में छोटी वैल्यू स्टोर करवाई है 20 और 10। अब इन सारे एक्सप्रेशन को देख लें कि a लेस देन b ऑब्वियसली नहीं है, 20 जो है वो 10 से लेस नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। a लेस देन इक्वल टू b है, नहीं, ना लेस है और ना ही इक्वल है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है? a ग्रेटर देन b, ऑब्वियसली 20 10 से ग्रेटर है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? ट्रू मींस 1। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है a ग्रेटर देन इक्वल टू b। a ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, एक एक्सप्रेशन भी ठीक आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टूडेंट, a इक्वल टू b, 20 10 के इक्वल नहीं है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और अब हम अपने लास्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं, नॉट इक्वल टू, जिसमें हमारे पास 20 और 10 इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स मींस 0। और जब नॉट के साथ हम इसको लिखेंगे तो वो किस तरह से इवेल्युएट होगा? ट्रू इवेल्युएट होगा। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे टेबल की एग्जांपल से आपको इन सारे रिलेशनल एक्सप्रेशन और ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को मजीद इनहेंस करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगी आपको, जिसकी आप लोगों ने कंपाइलर पर प्रैक्टिस भी करनी है,
ताकि आपका आज का ये टॉपिक जो है वो आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। तो आइए अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक प्रोग्राम की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के अंदर हम आज जो रिलेशनल एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट में वही जो हेडर फाइल इंक्लूड होती है, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h मेन फंक्शन है और यहां से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट लाइन में वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में भी हो सकती है, तो वो की गई है। इंटीजर वेरिएबल लिया गया है, उसका नाम रखा गया है a और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई गई है 9। सेकेंड लाइन में एक इंटीजर वेरिएबल लिया गया है, उसका नाम रखा गया है b और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई गई है 4। स्टूडेंट्स, ये 6 printf फंक्शन यानी 6 स्टेटमेंट्स के थ्रू हम अपने रिलेशनल एक्सप्रेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें printf के अंदर सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा कि a ग्रेटर देन b, ये साइन एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पर ये वैल्यू आके जो है वो इसका आंसर प्रिंट होगा। और /n के यूज के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बताया है कि ये आपके आंसर को नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है। ये बेसिकली सी लैंग्वेज का एक प्रॉपर टॉपिक है जिसको हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं और इसको आप चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने अपने आंसर को नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए इसका यूज करना है, ठीक है। तो आपने बस इतनी बात जो है वो अपने माइंड में रखनी है। तो ये /n लगाएंगे, %d आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो इंटीजर डेटा टाइप के लिए और यहाँ पर कॉमा के साथ क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन b। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 9 है। 9 जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर एवेल्युएट क्या करेंगे इसको 1। तो इसका आंसर इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, a ग्रेटर देन b, आंसर क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद स्टूडेंट ये दूसरा printf फंक्शन a ग्रेटर देन इक्वल b एज इट इज लिखा जाएगा, %d की जगह पर आंसर प्रिंट होगा और /n आपके कंपाइलर जो है उसकी आपके प्रोग्राम की आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पर लेकर आया है। तो यहाँ पर a ग्रेटर है b के, ट्रू है, ऑब्वियसली हम पहले भी इवैल्यूएट करके आए हैं। 9 जो है वो 4 से बड़ा है, इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, मींस 1। नेक्स्ट printf फंक्शन में क्या होगा, ये लाइन एज इट इज प्रिंट होगी स्टूडेंट, a लेस देन इक्वल टू b। अब a b से लेस तो नहीं है और इक्वल भी नहीं है, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा और फॉल्स यहां पर इस जगह पर प्रिंट होगा और /n नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स मीन 0। नेक्स्ट स्टूडेंट printf में ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगी, a लेस देन b। a जो है वो 9 है और b क्या है, 4 है। 9 4 से लेस नहीं है, तो ये भी किस तरह से इवैल्यूएट होगा, फॉल्स इवैल्यूएट होगा, मींस 0 इवैल्यूएट होगा। नेक्स्ट printf फंक्शन में ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगी, a इज इक्वल टू b और यहां पर हमारे पास देखें 9 4 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर भी स्टूडेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, मींस 0 आएगा। लास्ट जो है रिलेशनल एक्सप्रेशन उसको इवैल्यूएट करते हैं, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी जाएगी, a नॉट इक्वल टू b और यहां पर इसका आंसर आएगा। अभी हम पहले भी एक एग्जांपल कर चुके हैं स्टूडेंट्स जिसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स में जो है a नॉट इक्वल टू b को इवैल्यूएट किया था, तो 9 और 4 इक्वल नहीं है, तो इस आंसर में ऑब्वियसली क्या आएगा, 0। लेकिन जब इसके साथ नॉट आएगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसका ऑपोजिट कर देगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम के थ्रू आज के जितने भी रिलेशनल एक्सप्रेशन और ऑपरेटर है उसकी समझ आ गई होगी। आप इस प्रोग्राम को अपने घर में जो है वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा कंपाइलर पर और इसके अलावा भी आप कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट्स जो है उसके ट्रू और फॉल्स में आंसर लेने की। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप होता है। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।